नदी में जादुई सीढ़ी और सफेद बाघ। एक बार की बात है, बाघ अपनी पत्नी बाघिन के साथ जंगल में रहता था। बाघ की पत्नी एक सफेद बाघ को जन्म देती है और जन्म के कुछ दिनों बाद वो मर जाती है। तब बाघ अकेले ही अपने बच्चे को संभालता रहता है। बाघ अपने बच्चे को थॉर कहकर बुलाता था और थॉर को माँ और बाप दोनों का प्यार दे रहा था। थॉर अपनी माँ की यादों को भूल नहीं पा रहा था। वो अकेले रहता था, किसी से बात नहीं करता था। थॉर की यह हालत को देखकर बाघ दूसरी शादी कर लेता है ताकि थॉर को माँ का प्यार मिल सके। बाघिन पहले तो थॉर से बहुत प्यार करती और प्यार से पेश आती थी। थॉर भी अपनी नई माँ से बहुत खुश था। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। बाघिन एक बच्चे को जन्म देती है। वो अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है। वो धीरे धीरे थॉर के प्रति सौतेला व्यवहार करने लगती है। बाघ जो शिकार कर लाता वो सारा भोजन बाघिन और उसका बेटा लॉकी खा लेता। बाघिन थॉर को बहुत कम भोजन देती थी। वो हमेशा उसे डांटती और मारती रहती थी, पर थॉर बस चुपचाप सब सहता और किसी से कुछ नहीं कहता था। एक दिन बाघ शिकार करते करते घायल हो जाता है। उसकी तबीयत बहुत बिगड़ने लगती है। उल्लू वैद्य बाघ को कई सारी जड़ी बूटियां देता, पर बाघ की तबीयत और भी बिगड़ती जा रही है। देखिए, दिन ब दिन बाघ की तबीयत खराब होती जा रही है। मेरा कोई भी नुस्खा असर ही नहीं कर रहा। ये सुनकर थॉर कहता है, ऐसा मत कहिए, मेरे पिताजी को बचा लीजिए। अब तो एक ही इलाज है, सुनहरी मछली, लेकिन उसे लाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ जो भी गया है वो वापस नहीं आया। उल्लू वैद्य की बात सुनकर बाघिन अपने मन में सोचती है, थॉर सफेद और अनोखा है, सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। मेरे बच्चे को कोई महत्व नहीं दे रहा। मैं थॉर को सुनहरी मछली लाने भेजती हूँ, वो वापस ही नहीं आएगा। देखो थॉर, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पिताजी जल्दी ठीक हो जाए तो तुरंत तुम जाओ और उस सुनहरी मछली को ढूंढ कर लाओ। बाघिन की बात सुनकर थॉर ना आगे सोचता है और ना पीछे। वो अपने पिताजी के लिए सुनहरी मछली को ढूंढने निकल जाता है। वो जंगल के बीचों बीच चल रहा था कि तभी उसे जंगल के बीचों बीच एक नदी नजर आती है, जिसके दोनों ओर सीढ़ियां बनी हुई थी। एक सुनहरी सीढ़ी और दूसरी मिट्टी से बनी हुई सीढ़ी। सीढ़ी के पास एक सुनहरा रंग का चीता बैठा हुआ था और मिट्टी की सीढ़ियों के पास एक बूढ़ा चीता बैठा हुआ था। बूढ़ा चीता थॉर से कहता है, अरे वाह सफेद बाघ बेटा, तुम कितने अनोखे से हो। लगता है तुम रास्ता भटक गए हो। देखो मेरे पास आओ, मेरी सेवा करो। मेरा अपना कोई नहीं है, मैं बहुत बूढ़ा हूँ। मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। इसके बदले मैं तुम्हें पेट भर के खाना दूंगा। उसके बाद सुनहरा चीता कहता है, देखो बच्चे, तुम मेरे पास आओ। मैं तुम्हें ढेर सारी सोने की मछलियाँ दूंगा, जिन्हें खाकर तुम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहोगे। थॉर उन दोनों की बातें सुनकर अपने मन में सोचता है, अगर मैं सुनहरे चीते के पास गया तो मैं एक खुदगर्ज बाघ कहलाऊंगा। नहीं नहीं, मैं खुदगर्ज नहीं हूँ, मैं इस बूढ़े चीते की मदद करूंगा। ये सोचकर थॉर बूढ़े चीते के साथ नदी में बनी मिट्टी की सीढ़ियों पर जाता है। जैसे ही वो नदी में जाता है, वो बूढ़ा चीता एक सुनहरे जवान चीते में बदल जाता है। थॉर, तुम मेरे रखे हुए इम्तिहान को जीत गए हो। तुम एक नेक और सच्चे प्राणी हो। ये लो सोने की मछली और जाओ अपने पिताजी के प्राण बचाओ। थॉर सुनहरे चीते का धन्यवाद करता है और उस सुनहरी मछली को लेकर घर आता है और सारी बात बाघ और बाघिन को बताता है। बाघ उस सुनहरी मछली को खाकर एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त बन जाता है। ये देखकर बाघिन के मन में लालच पैदा होती है और वो अपने मन में सोचती है, अरे ये कमबख्त थॉर तो वापस आ गया। मैंने सोचा था कि ये वहीं मर जाएगा। चलो अब मैं खुद जाकर वो सुनहरी मछली लाती हूँ और मेरे बेटे को खिलाती हूँ, जिससे मेरा बेटा बहुत शक्तिशाली और तंदुरुस्त हो जाएगा। यूँ सोचकर बाघिन उस नदी के पास जाती है। उस सुनहरा चीता और बूढ़ा चीता उससे वही बातें करते हैं जो उन्होंने थॉर सीखी थी, लेकिन बाघिन गलती करती है। वो बूढ़े चीते के पास जाकर कहती है, अरे ओ बुड्ढे, तेरी तो कब्र में पैर लटके हुए हैं। वैसे भी तू तो जी कर क्या ही करेगा। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो तेरी सेवा करके अपना वक्त बर्बाद करूँ। मुझे सोने की मछली अपने बेटे के लिए लानी है।
मैं इस सुनहरे चीते के पास ही जाऊंगी। ये कहकर बाघिन सुनहरे चीते के पास उन सुनहरी सीढ़ियों पर चली जाती है। जैसे ही वो दोनों नदी के अंदर जाते हैं, वो सुनहरा चीता खूनी चीते में बदल जाता है और उसे देखकर बाघिन डर जाती है। अरे ओ बेवकूफ बाघिन, तू एक नंबर की लालची है। तूने लालच में आकर उस बूढ़े चीते की बेइज्जती की और अपने बेटे थॉर को कितना परेशान किया। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। ये कहकर वो खूनी चीता बाघिन पर हमला कर देता है। तभी थॉर और सुनहरा चीता वहां आते हैं। देखिए, आप प्लीज मेरी माँ को छोड़ दीजिए और बदले में मेरी जान ले लीजिए। थॉर की ये बात सुनकर बाघिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, बेटा थॉर, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। मैं चाहती थी कि तुम मर जाओ, फिर भी तुम मेरी जान बचाने यहाँ तक आ गए। मुझे माफ कर दो। इधर खूनी चीते को थॉर की मासूमियत पर तरस आता है और वो बाघिन से कहता है, बाघिन, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इसीलिए तुझे छोड़कर जा रहा हूँ। जा, अपने परिवार के साथ खुश रह। बाघिन और थॉर चीते का धन्यवाद करते हुए वहां से आ जाते हैं। उस दिन से बाघिन थॉर और लॉकी के बीच कोई भी भेदभाव नहीं करती थी और थॉर अपनी माँ के साथ बहुत खुश था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा होता है। जादुई सीढ़ी और दो दोस्त। जंगल में बंदर और भालू बड़े ही शरारती और नटखट दो दोस्त थे। वो दोनों दिन भर जंगल के जानवरों को परेशान करते रहते थे। ऐसे में एक दिन उन दोनों ने हाथी के घर खाने की चोरी की। हाथी ने उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया और उन दोनों से कहा, तुम दोनों पहले ही शरारत करके हमें परेशान करते थे, पर अब तुम दोनों ने मिलकर चोरी भी करना शुरू कर दिया। अभी भी वक्त है, तुम दोनों सुधर जाओ। पर हम बिगड़े कब थे जो तुम हमें सुधरने के लिए कह रहे हो? और तुम्हारे पास इतना सारा खाना पड़ा था तो उसमें से कुछ ले लिया तो कौन सी चोरी हो गई वो? हाँ हाथी, तुम हमें चोर कहकर हमारी इंसल्ट कर रहे हो। चल रहे भालू, यहाँ तो किसी को भी हमारी कीमत ही नहीं है। वो दोनों उल्टा हाथी को ही सुना कर चले जाते हैं। तब हाथी मन ही मन कहता है, मेरे हाथ में रहता ना तो मैं इन्हें मार मार कर सुधार देता। भगवान, अब आप ही कुछ करिए। बंदर और भालू दूसरे दिन सवेरे सवेरे मिलकर जंगल घूमने जाते हैं, पर उस वक्त उन्हें एक भी जानवर दिखाई नहीं देता। ऐसे लग रहा था कि जैसे पूरे जंगल में वो दोनों ही रह गए हैं। तब बंदर भालू से कहता है, अरे भालू, सारे जानवर कहाँ चले गए? अब हम किसे परेशान करेंगे? किसके घर का खाना चुराएंगे? हाँ रे बंदर, मैं भी यही सोच रहा हूँ। बिना किसी को परेशान किए हमारा खाना भी हजम नहीं होता। अब हम क्या करें, कहाँ जाए? हे भगवान, सारे जानवरों को बुद्धि दो जंगल वापस आने की। वो दोनों परेशान होकर बात कर रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। अब दोनों भी जानवरों को ढूंढने निकल पड़े। जंगल में चलते चलते उन्हें एक सीढ़ी दिखाई देती है। उस सीढ़ी को देखकर बंदर भालू से कहता है, अरे भालू, सारे जानवर इस सीढ़ी से चढ़कर तो नहीं गए ना? चलो हम भी चल कर देखते हैं। बंदर और भालू दोनों भी उस सीढ़ी से चढ़कर ऊपर जाते हैं। वहाँ दोनों को एक अलग ही दुनिया मिलती है। उस अलग दुनिया को देखकर भालू कहता है, अरे यार, ये कौन सी दुनिया है? यहाँ भी हमारे जंगल जैसे जानवर नहीं दिखाई दे रहे। वो दोनों उस दुनिया में भटक रहे थे कि तभी वहाँ एक उड़ता हुआ घोड़ा आता है और दोनों को देखकर उनके पास जाकर कहता है, आ गए तुम दोनों। मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा था। ये दुनिया तुम जैसे शरारती चोरों को सबक सिखाने के लिए बनी है। अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करना। अरे घोड़े भाई, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। हम तो बहुत अच्छे जानवर है। अरे मुझे मत सिखाओ, मुझे सब पता है। अब चलो और काम करो। हाँ, यहाँ किसी के साथ कोई शरारत नहीं, समझे कि नहीं? नहीं तो इस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए फंस कर रहोगे। घोड़े की बातों से वो दोनों डर जाते हैं। घोड़ा उन दोनों को लेकर एक गंदी जगह पर ले जाता है और उस जगह को साफ करने के लिए कहता है। तब भालू कहता है, ठीक, इतनी गंदी और बदबू है यहाँ पर, मैं नहीं करूँगा साफ सफाई यहाँ। अबे चुपचाप काम कर भालू, नहीं तो फंस जाएंगे हमेशा के लिए यहीं पर। बंदर भालू को समझाता है,
दोनों मिलकर उस जगह को साफ करने लगते हैं। साफ करते करते वो बहुत थक जाते हैं और खुद गंदे भी हो जाते हैं। उन्हें देखकर उस दुनिया के जानवर उन दोनों का मजाक उड़ाते हैं और उन पर हंसने लगते हैं। इस बात से उन दोनों को बहुत बुरा लगता है। तब भालू बंदर से कहता है, सुन बंदर, आज पता चल रहा है कि किसी का मजाक उड़ाने के बाद उसे कैसा महसूस होता है। अरे काश सारे जानवर मिल जाते तो हम सबसे माफी मांग लेते। उन दोनों को अपने किए पर पछतावा होने लगा था। तभी घोड़ा वहां आता है और कहता है, बहुत अच्छे, अब जाओ और जाकर हम सब के लिए खाना ढूंढ कर लाओ। बंदर और भालू खाना ढूंढने जाते हैं। वो एक रसीले और मीठे फलों के बगीचे में जाते हैं। जितना हो सके उतने वो फल तोड़कर लाते रहते हैं कि रास्ते में उन्हें एक भूखा हाथी मिलता है। फलों को देखकर वो हाथी कहता है, इतने सारे फल, वाह बंदर और भालू, चलो हम तीनों मिलकर फलों का स्वाद लेते हैं। नहीं नहीं, ये हमें घोड़े को देना है। हम ऐसे चोरी करके फल नहीं खा सकते। अरे टेंशन मत लो, उस घोड़े को कुछ पता नहीं चलेगा। बंदर और भालू हाथी की बात नहीं सुनते। तब हाथी घोड़े में बदल जाता है और कहता है, तुम्हारी बुरी आदतों को सुधारने के लिए मैंने ये सब परीक्षा ली। अब मुझे आनंद हो रहा है कि तुम उस परीक्षा में पास हो गए। बंदर और भालू बड़े खुश हो जाते हैं और सीढ़ियां उतरकर अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं, जहां सारे जानवर अपने अपने कामों में लगे थे। ये सब देखकर वो दोनों बड़े खुश हो जाते हैं। वो जानवरों के पास जाकर कहते हैं, अरे आप सब कहाँ चले गए थे? हम तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते दूसरी दुनिया चले गए थे। क्या कहा? दूसरी दुनिया? कहीं भांग तो नहीं खाकर आए हो तुम दोनों? वैसे हम तो यहाँ बड़े खुश थे तुम्हें ना पाकर। हमें माफ कर दो हाथी भाई, अब हम सुधर गए हैं। आज के बाद हम किसी को परेशान नहीं करेंगे और मिलजुल कर रहेंगे। उस दिन से वो दोनों अपनी शरारतें छोड़कर सबके साथ अच्छे से बर्ताव करने लगते हैं।